नया एंट्रेंट है और इनफैक्ट हाल ही में जैसे एडवांस्ड एंजाइम की बहुत शानदार और सरप्राइजिंग लिस्टिंग हुई। जितने भी ब्रोकरेज हाउस से बात की थी हमने, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस शायद नहीं सोचा था, लेकिन शानदार तेजी एडवांस एंजाइम में रही। और अब ये जो दो नए नाम मैंने यहाँ पे जिक्र किया, आशीष आप कोई व्यू रखते हैं इन पर, खासतौर पर अगर हम एसपी अपैरल्स की बात करें, क्योंकि आज से ही इशू खुला है। एक्चुअली टेक्निकल एनालिस्ट हूं तो मैं चार्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखता हूं, और जैसे कि आपने सही फरमाया कि ये दोनों रिसेंट लिस्टिंग है तो उसका डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस दोनों स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो अशोका बिल्डकॉन ये जो स्टॉक है, सॉरी दिलीप ये जो स्टॉक है, तो इसके ऊपर मैं व्यू देना चाहूँगा कि हालांकि जिस तरह से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि इन दोनों को इसमें कंपेयर करके है तो यहाँ पे करीबन अगले 2 से 3 महीने में 15 to 20% रिटर्न आराम से इस स्टॉक में मिलने की संभावना है। जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिवेश हमारे साथ हैं पुणे से, ये आज सवाल पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार दिवेश, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सर। जी नमस्कार दिवेश, बताइए क्या सवाल है। सर I have bought 1,000 shares of Goa Carbon at the rate of 100. Okay. I have bought 1,200 shares of Goa Carbon at the rate of 100 rupees each. तो आप तो लॉस में हैं। जी जी, आप सवाल क्या पूछना चाहेंगे? ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है या इट्स अ शॉर्ट टर्म? I generally invest for long term around 6 months and over. ओके ओके ओके, ठीक है। अब बने रहे दिवेश, आशीष हमारे साथ मौजूद है और 4 रुपए प्रति शेयर का इनको लॉस हो रहा है। क्वांटिटी इन्होंने बताई 1200 शेयर्स है इनके पास। पेट्रोकेमिकल कारोबार की एक कंपनी है। आशीष, अगर आप चार्ट्स देखें तो क्या राय बन रही है? इन्होंने जैसे बताया लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने इसका चुनाव किया है। राइट, इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक चुना है, इसलिए मैं जो व्यू देना चाहूंगा वो वीकली चार्ट को एनालाइज करके व्यू देना चाहूंगा। अगर इस स्टॉक को हम देखते हैं तो पिछले बहुत दिनों से एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इसका जो ऊपर का जो लेवल है वो है करीबन 108 109 की लेवल के करीब इसका कंसोलिडेशन जोन का ऊपर का स्तर दिखाई देता है। लेकिन रिसेंट पास्ट अगर मैं फरवरी 2016 से देखता हूं तो फरवरी 2016 से लेके अभी तक ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए चल रहा है। नीचे का स्तर जो है वो 63 से लेके इसने जो बाउंस बैक मारा है वो करीबन 111 तक इस रिसेंट पास्ट में जाता हुआ देखा गया। तो हम ये मानते हैं कि ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं सारे बॉटम्स, तो जो ट्रेंड लाइन बनती है वो सपोर्ट लाइन जैसे काम करेगी, और वो सपोर्ट जो आ रहा है वो है करीबन 93 रुपीज का। हालांकि हम करीबन 96 97 ऑड लेवल के यहाँ पे इसको आज बंद होते हुए हमने देखा है। तो मैं मानता हूँ कि इनको थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए। वीकली क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये 93 के नीचे आता हुआ हमें दिखता है तो इस स्टॉक में से निकल जाए। फिलहाल 93 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जी, तो किसी भी सौदे में आप स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर प्रमोद जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से। नमस्कार प्रमोद जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास इलाहाबाद बैंक के मैम 1100 शेयर। ओके, तो अभी मैम क्या करें, उसको बेच दें या होल्ड करें? ओके, मुनाफा जो आपने लिया है शायद आप चाह रहे हैं कि उसको आप निकाल लें। कितने समय से होल्ड करें सर आप? मैम जनवरी से होल्ड कर रहे हैं। ओके, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं। आशीष, इलाहाबाद बैंक जैसा इन्होंने बताया 69 के आसपास इन्होंने खरीदा है, फिलहाल 75 की क्लोजिंग रही है आज। हालांकि पीएसयू बैंक्स में दबाव था। इलाहाबाद बैंक पिक जो है वो कैसी लगती है आपको? आज लगभग आधा % की तेजी इसमें रही है। इलाहाबाद बैंक को अगर हम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म चार्ट दोनों चार्ट पर देखते हैं तो इसने पिछले 1 साल का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था उसको तोड़ दिया है, और पहली बार उसने हायर टॉप और हायर बॉटम दोनों फॉर्मेशन बनाए हैं। तो ये अच्छे संकेत चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पिछले करीबन 10 या 15 ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखते हैं तो वो 83 से लेकर करीबन 73 तक भी नीचे आया था। ये जो करेक्शन हुआ है ये स्टॉक के लिए अच्छा करेक्शन है। ये जो करेक्शन होता है स्टॉक प्राइस को और ऊपर जाने की स्ट्रेंथ देता है। तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए। इनकी जो बाइंग प्राइस है उन्होंने बताया 69 की ऑड लेवल की है, तो ये अच्छे प्राइस पर खड़े हैं। मैं अगर इस चार्ट को देखता हूं तो जो रिसेंट बॉटम बनाया है वहां पे अगर हम वॉल्यूम्स देखते हैं तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे सपोर्टिव थे जहां से इसने यू टर्न लिया है। तो मैं मानता हूं कि वो एक अच्छा खासा सपोर्ट इस स्टॉक के लिए मालूम होता है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे इनको होल्ड करके रखना चाहिए।
डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 72 का इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 83 के ऊपर हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में करीबन 108 110 से यहां तक जाने की संभावना है। तो फिलहाल होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 72, और नए निवेशक को निवेश करना है तो 83 के ऊपर ही सोचें। जी, तो जो निवेशित हैं उनको 72 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और साथ ही अगर आप नया निवेश कोई करना चाह रहा है इलाहाबाद बैंक में तो 83 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद ही इसमें फ्रेश एंट्री बनाएं। अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ नागराज हैं, कर्नाटक से जुड़े हैं। नमस्कार नागराज जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है। नागराज जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी बताइए सर अपना सवाल। भाई, अडानी एंटरप्राइजेस खरीदा था 85 है। अदानी एंटरप्राइजेस जी, किस हाँ, अडानी किस प्राइस पे आपने लिया? अभी वो मैंने दिया था 85 में। सर की आवाज काफी कम आ रही है। 1200 और अभी लगभग 77 का है। क्या फ्यूचर है इसका, क्या करें, निकालें या रखें? आपकी खरीदी कितने की है? 85 के लेवल्स पे? हाँ 85 के लेवल ओके ओके, यानी काफी लॉस हो गया है आपको। आपकी जो क्वांटिटी है वो भी 1200 के आसपास है। आशीष क्या सलाह रहेगी? अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 रुपीज से भी ज्यादा का लॉस इनको हो रहा है। इनफैक्ट क्या आप बता पाएंगे कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है? राजन जी आप सुन पा रहे हैं? टर्म के लिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका निवेश? हाँ जी। ओके ओके आशीष, ये लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो तो आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म का अगर पर्सपेक्टिव है तो ये उतना अच्छा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला स्टॉक फिलहाल अभी नहीं होगा। लेकिन एक लेवल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। ये जो लेवल है वो नीचे की तरफ का लेवल होगा जिसको हमें स्टॉप लॉस जैसे यूज करना है, और ये जो स्टॉप लॉस है वो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे 74 रुपीज का ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये 74 रुपीज क्यों मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से बॉटम बनते हुए ऊपर जा रहा है, तो हर एक बॉटम, अगर मैं पिछले करीबन 3.5-4 महीने का चार्ट देखता हूँ तो ये जो बॉटम्स बनने की प्रक्रिया है वो बॉटम्स ऊपर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सारे बॉटम्स हम कनेक्ट करते हैं तो वो जो वैल्यू मुझे मिलता है आज की तारीख में वो है 74। तो 74 के नीचे अगर ये स्टॉक फिसलता है तो चार्ट के ऊपर ये दिखाई दे रहा है कि ये सीधा 68, और 68 को तोड़ता है तो 60 रुपया तक नीचे आने की संभावना है। तो 74 ये एक ऐसा लेवल होगा जिसके लिए हम क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगेंगे। अभी ऊपर की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो अगेन 88 ये एक ऐसा लेवल होगा, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा जो स्टॉक को करीबन 105-108 लेवल तक लेके जाएगा। तो अभी कंसोलिडेशन जोन में है, और कंसोलिडेशन जोन का नियम ये होता है कि मुझे अगर मेरी पोजीशन लॉन्ग है तो होल्ड करें, और अगर पोजीशन नहीं है तो नई पोजीशन नहीं बनाएं। तो फिलहाल इनकी पोजीशन है तो होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होना चाहिए 74 रुपीज का, और अगर और ऐड करना है तो 88 के ऊपर ही ऐड करें। जी, तो अदानी एंटरप्राइजेज में राजन जी आप बने रहें। 74 का लेकर एक स्टॉप लॉस जरूर आप रखें इस पर्टिकुलर सौदे में। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर OP सिंह कोटा से जुड़े हैं। नमस्कार सिंह साहब, बताइए क्या सवाल है? मिस्टर सिंह आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सर नमस्कार, अपना सवाल पूछे, और टीवी का वॉल्यूम आपसे रिक्वेस्ट होगी उसे म्यूट कर दें। जी, मेरा सवाल BEL को लेकर है। ओके। मेरे पास 20 शेयर हैं इसके 1185 की रेट पर। ओके। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, लगभग 1 ईयर के अंदर प्रोस्पेक्टिव है। और एक सवाल मेरा टाटा मेटालिक्स को है जो मैंने 477 की रेट पे लिया है, तो उसको भी 1 ईयर के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो आप दोनों ही स्टॉक्स जो आपने बताया ये 1 ईयर के नजरिए से आप बता रहे हैं। टाटा मेटालिक्स का बाइंग प्राइस बताएंगे? 477 का है। ओके ऑलराइट आशीष, टाटा मेटालिक्स 477 की इनकी खरीद है, वहां तो इन्होंने नुकसान उठाया है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL जो इन्होंने बताया 1185 पर इन्होंने खरीदा है, और अब वहां पर ये मुनाफे पर बैठे हैं। दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन होगा लॉन्ग टर्म, यानी 1 ईयर के ऑलमोस्ट इनका नजरिया है, क्या कर सकते हैं दोनों में? ओके, सबसे पहले BEL के ऊपर बात करते हैं। BEL ये जो स्टॉक है पिछले करीबन 1.5 साल से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है,
और ये कंसोलिडेशन जोन अगर मैं देखता हूं तो ऊपर का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो है करीबन 1400 रुपया और नीचे का जो लेवल है वो है करीबन 1100 रुपया। तो 1100 और 1350 इसके 1100 और 1400 इसके बीच में ये स्टॉक पिछले करीबन 1.5 साल से कंसोलिडेट हो रहा है। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो नीचे का जो बॉटम है वहां पे है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। फिलहाल अगर ये स्टॉक हम 1280 के ऊपर जाते हुए देखते हैं तो ये स्टॉक 1340 के स्तर छू सकता है। इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो इनको ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा वो होगा, इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर है, हालांकि आज की तारीख में ये स्टॉप लॉस इनका होना चाहिए करीबन 1190 रुपीज का स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये स्टॉक 1400 के ऊपर निकलता है तो ये एक बहुत बड़े लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा और ये स्टॉक को करीबन 1700 रुपए तक लेके जाने की संभावना है। तो मैं मानता हूं कि फिलहाल होल्ड करें, 1190 का स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पर इसके ऊपर अप्लाई करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा था टाटा मेटालिक्स। टाटा मेटालिक्स इनकी खरीदारी जो है वो है 477 की। अगर रिसेंटली इस स्टॉक को देखते हैं तो जिस तरह का उछाल इस स्टॉक में आया था वो स्टॉक इस उछाल में 510 515 के लेवल तक ये स्टॉक ने छुआ है और इनकी जो खरीदारी है मेरे ख्याल से इसी रैली में आई है। उस रैली के बाद 510 से ये स्टॉक सीधा करीबन 400-410 की लेवल पे आके अटका है। ये इतने बड़े रैली के बाद ये जो करेक्शन आता है, बट नेचुरल प्राइस करेक्शन जो हुआ है वो बहुत स्टीप हुआ है, इसके बाद टाइम करेक्शन होने की संभावना है। तो यहाँ पे थोड़ा लॉस होने की संभावना है। एक चांस लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे चार्ट के आधार पर। रिसेंट जो रैली आया था उसके पहला जो कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन का अगर मैं मीन निकालता हूं, जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चार्ट पे ऊपर गैदर होता हुआ नजर आएगा, वो निकल के आ रहा है करीबन 380 का। तो अगर इनके पास इतना रिस्क एपेटाइट है और अगले 1 साल होल्ड करने की इनकी क्षमता है तो 380 का स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर, माना कि डीप डाउन है लेकिन ये अभी चार्ट का फिलहाल स्ट्रक्चर है, तो 380 का स्टॉप लॉस अगर बेयर कर सकते हैं तो 380 तक रुके, वरना अभी तुरंत निकल जाए।